बाली एंड टीमचा खूप आभारी आहे. सर्व भिवंडीकर प्लेयर और सब जितने भी व्यूअर्स है, सब अल्ताफ बाली जी का बहुत बहुत आभारी है कि इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो जूनियर को परफॉर्म करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये. खूप चांगली मराठी तुम्ही बोललात राजू बोगा आणि मैं तो इतना ही पूछूंगा फिर से एक बार राजू बन गया जेंटलमैन. बिल्कुल. अच्छी आता- गेंदबाजी आपने की, खास करके जब गेंदबाजी के लिए आप आए, पावर प्ले में सेकंड ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आप आए, 3 विकेट आपने लिया, वहां से एक दबाव बना विरोधी टीम पर, ऐसा आपको लगा? देखो, जब कोई भी टीम के 2 या 3 विकेट एक साथ जाते हैं तो वो इंडियन टीम भी रहे या ऑस्ट्रेलियन टीम भी रहे, उन पे प्रेशर हो जाता है. तो ये मतलब ये तो प्रेशर ही है ना, 2-3 विकेट. विकेट कैसा लगा आपको? नहीं, ऑलवेज बाली भाई तो ऑलवेज ऐसा अच्छा ही विकेट करते हैं जाके बॉलर लोग को हेल्प होती है, और ग्राउंड के हिसाब से विकेट बहुत बेस्ट है. आगे मजा आएगा खेलने में? बहुत मजा आएगा. चला एक यो करणार आहोत आपण, ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं बाली ट्रॉफी बद्दल. सर एक यो करणार आहोत आपण, ठीक आहे? 1 2 3 यो. थँक्यू सो मच. तर हे होते राजू भोगा आपल्यासोबत. वळणार आहोत पुन्हा आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री. खूप खूप धन्यवाद. 40+ मधील सामना आपण पाहतोय या प्रथम कुमार चावेंद्र विपक्ष श्री वेताल कोपर या दोन संघामध्ये. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 15 धावा. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे रमेश म्हात्रे, दुसरं षटक त्यांच्यासाठी आलेलं आहे. पहिलं षटक मनोज मडवी यांनी हाताळलं होतं. यावेळी मात्र एजन गॉन, विकेटचं पतन. राम याचं काम होतंय तमाम. राम याची केली संपुष्टात. पहिला फलंदाज बाद झालाय. राम पाटील अगदी जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटचा स्पर्श घेऊन चेंडू यष्टाच्या हातामध्ये स्थिरावला होता आणि पहिला फलंदाज राम पाटील हा बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना. नवीन फलंदाज दिलीप पाटील आता मात्र मैदानामध्ये येतोय. 40+ मधील सामना आपण बघतोय श्री वेताल कोपर विपक्ष प्रथम कुमार चाविंद्र या दोन संघामध्ये. यावेळी चेंडूला लॉफ्ट केलेला आहे. लॉफ्टेड फटका, क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडू झेपावतोय. कॅच ऑफ द मॅच. व्हॉट अ कॅच. रोहित म्हात्रे याचं जेवढं कौतुक करावे तेवढं थोडं आहे. जो संघ नाही काही संघाचा, आणि नक्कीच कॅप्टन लेटिंग फ्रंट असं क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हटलं जातंय, आणि कॅप्टन लेटिंग फ्रंट पाहायला मिळतंय. माघारी परतताना आपण पाहतोय जसं आला आणि तसंच डगोटच्या आश्रयाला गेला दिलीप पाटील, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. नक्कीच विकेट येत न घेत असताना बघतो आपण षटकामध्ये हॅट्रिक बॉल असणार आहे. जबरदस्त आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते. राऊंड विकेटनं ऑन साईडला फटका टर्न करण्याचा प्रयत्न होता पुन्हा एकदा. यावेळेस चिंडवण्या बॅटचा संपर्क अजिबात नाहीये. हा देखील जबरदस्त सामना आपल्याला 40+चा पाहायला मिळेल. पहिल्यांदाच बघतो आपण प्रथम कुमार साविंद्र आणि श्री वेताल कोपर हे संघ आमने सामने आलेले आहेत. नक्कीच तुम्हाला ॲक्शन रिप्लेमध्ये अल्ट्रा स्लो मोशनमध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. जबरदस्त टेलिकास्ट. यावेळेचा हा फटका सुंदर आहे. डीप मध्ये फिल्डर भरपूर दूर राहिलेले आहेत. धावा आहेत नक्कीच चांगल्या मिळू शकतील. फुटबॉल जास्त खेळला असावा आपण बघतो सध्या तरी. बघतो या दरम्यान तो फिल्डर आणि धावा आहेत धावून का घेतलेला आहेत.
धावसंख्या 18 आपण पाहतोय दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना यावेळी लॉफ केलेल्या चेंडूला लॉफ्टेड फटका. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक टप्प्यावर चेंडू आडवेल. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकला असता मात्र लेझी थ्रो आणि परिणाम स्वरूपात 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण करतात फलंदाज. या 2 धावने संघाची धावसंख्या वाढून होती ती धावफलकावर 20 धावा. 1 शॉटचा इशारा येतोय फक्त एकच धाव 19 धावा. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पुन्हा एकदा नक्कीच ग्रामीण फॉर्मॅटमधून आपल्याला सामना पाहायला मिळणार आहे. VPP नक्कीच संघ इनॅक्शनमध्ये आपल्याला पालघरचा जो गावदेवी खेडपाड आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ साई स्पोर्ट्स खारबाव अशी आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. मॅच क्रमांक 11 असणारे दोन्ही टीम कॅप्टन खेरापाडा नक्कीच जो दूरवरून पालघरमधून संघ नक्कीच इथे खेळण्यासाठी पोहोचणार आहे त्यांचं देखील वेलकम असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 2 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 2 षटकांची समाप्ती धावसंख्या 19 आपण पाहतोय. प्रथम कुमार चाविंद्र संघ प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. विपक्ष श्री वेताल कोपर या संघासमोर 2 षटकांची समाप्तीनंतर 2 बाद 19 अशी धावसंख्या प्रथम कुमार चाविंद्र संघाची आणि 2 षटकांसाठी बरोबर 10 मिनिटे खर्च केलेले आहेत. सरस पाटील आणि दीपक पाटील ही जोडी मैदानामध्ये. राम पाटील आणि दिलीप पाटील हे 2 फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. प्रथम कुमार चाविंद्र या संघाचे. शेखर पाटील ह्याच्या हातामध्ये आता मात्र चेंडू सोपवला गेलेला आहे. तिसरं षटक घालण्यासाठी आपल्या गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल. पहिली ऑफिशियल वॉर्निंग ही नक्कीच शतरक्षण करणाऱ्या संघाला दिली गेलेली आहे. वेळी संदर्भात धावसंख्या 19 आपण पाहतोय. 2 षटकाची समाप्ती आणि 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. तिसरं षटक शेखर पाटील घेऊन आलेले आहे. दीपक पाटील आपण स्ट्रायकर इनला पाहतोय. प्लॅन मिस. काय नक्कीच आपल्याला टेलिकास्ट पाहायला मिळतो. जबरदस्त स्लो मोशन मध्ये हा टेलिकास्ट. याला जोरदार अपील इथे मात्र आपण पाहू शकता पंच संमत नाहीत. दरम्यान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव तिथे पूर्ण करतात. लेग बॅच इशारा येतोय पंचांकडनं. नक्कीच कदाचित पंचांच्या समोर गोलंदाज येतोय बॉल डिलिव्हर केल्यानंतर आणि असं जेव्हा नक्कीच होतोय तेव्हा पंचांना निर्णय देणं खूप अवघड जात आहे. ते चित्र इथे पाहायला मिळतंय. फॉलो थ्रू मध्ये नक्कीच आले होते बॉलर आणि अंपायरनं तेच सांगितलं की मला तिथं दिसलेलंच नाहीये म्हणून निर्णय आता मात्र नक्कीच मला देता येणार नाहीये. आणखीच तुम्हाला पुन्हा एकदा स्लो मोशन मध्ये मगासा जो चेंडू रिलीज केला होता तो नक्कीच पाहायला मिळेल. धावसंख्या 21. यावेळी मात्र 1 धाव अपूर्ण केली जाते. जोपर्यंत चेंडू फील करून फेकी केला जाईल दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकतोय. इथे मात्र आपण पाहतोय 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. धावची जी संधी इथे गमावलेली मी तर म्हणेन क्षेत्ररक्षण करणारे कोपर या संघाने. नक्कीच सिंगल डबल धाव देखील खूप महत्वाची आहे. 40+ मॅच आहे. 30+, 30+ जरी धावा झाल्या 35पर्यंत जरी धावा झाल्या तर एक चांगली मॅच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. कारण का दोन्ही संघ प्रथमच या सीझनमध्ये पहिल्यांदाच आमने सामने आलेले आहेत. आणि प्रथम कुमार चाविंद्र प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अपील. आता मात्र नक्कीच सांगत असताना चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आहे म्हणून धावीतनं एक सिंगल मेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर कार्ड आपल्याला एकूण पाहायला मिळतोय 24 आकड्यावरती आपल्याला धावफलक पाहायला मिळतोय.
तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. शेखर पाटील व्यापीटाईज इन करून तिसरं षटकात आलतोय. फुलटाच चेंडू आहे. चेंडूला टोलले ते मिड विकेट क्षेत्रामध्ये थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. चांगलं बॅकअप ही पाहायला मिळालेलं आहे. आता तोपर्यंत फलंदाज इथे पाहूया किती धाव पूर्ण करतात. धावचीची संधी आहे आणि यस धावची चोपाने इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय प्रथम कुमार चाविंद्र या संघाचा. तर धावसंख्या 26 आपण पाहतोय या आणि 4 फलंदाज बाद होऊन फॅडमध्ये परतले आहेत. सरेश पाटील अजून एक खेळपट्टीवर आहे आणि नवीन फलंदाज त्याला साथ देण्यासाठी खेळपट्टीवर आता येतोय प्रथम कुमार चाविंद्र संघाकडून संदीप पाटील. 4-5-26 अशी स्थिती आपण पाहतोय सध्या फलंदाजी करणाऱ्या चाविंद्र या संघाची. शेवटचे षटक घालण्यासाठी गोलंदाज अनिल म्हात्रे. तर सामना केला फलंदाज सरस पाटील जो वैयक्तिक 17 धावसंख्या खेळतोय. 9 चेंडूचा सामना आतापर्यंत त्याने केलेला आहे. सलामीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला चेंडू रोवलेला आहे. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये कार्पेटचे सहारे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि 2 धाव्याही फलंदाज पूर्ण करतात. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मानस होतं मात्र धाडच अंतिम क्षणी केले गेले नाही. या 2 धावने संघाची धावसंख्या 28. शेवटचे षटक प्रगतीपथावर आपण बघतोय. अनिल म्हात्रे शेवटचं षटकात आलतोय. नक्कीच इथं 30+ जाण्याचा प्रयत्न असेल पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना प्रथम कुमार सामिंद्र संघाचा. आणि त्याच दिशेने नक्कीच आपण फलंदाजी करताना हा संघ पाहतोय. यावेळी मात्र दिशा देण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क साधू शकलेला नाही फलंदाज. कुठल्या प्रकारची धाव नाही. धावसंख्या स्थिर आहे. धाव प्लेकर 28 धावा. चांगली बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते अंतिम षटकामध्ये. विकेट टू विकेट बॉलिंग होते. यायला मात्र टायमिंग प्रॉपर तर झालेलं आहे. इथे मात्र सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही आणि विकेटचं पतन झेलबाद फलंदाज बाद.
नक्कीच टायमिंग देखील झालेलं आहे, बरोबर 10 वाजलेले आहेत आणि आता मात्र नियमानं आपल्याला डीजेची परमिशन नाही म्हणून डीजे मास्तरात आपण पुन्हा प्ले करायचं नाहीये. त्या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी आणि बाबे सर व्यवस्थित नक्कीच त्याचा उल्लेख करतील. बिल्कुल 10 बजे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील करते हुए ग्राउंड कमेंट्री हम म्यूट कर रहे हैं. हमारी आवाज़ अब यूट्यूब और टेलीविज़न सेट इस बीच क्लीन बोल्ड कर दिया वहाँ पर. तर अशा प्रकारे निर्धारित 4 षटकामध्ये प्रथम कुमार चाविंद्र संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या धावपळीकडे धावा झळकल्या. त्या 35 आणि 36 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे श्री वेताल कोपर संघासमोर हा सामना जिंकण्यासाठी. तो आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ. ग्रामीण का बड़ा मुकाबला वीपीपी गावदेवी स्पोर्ट्स खीरापाड़ा और साइश खारबाव के बीच में. इट्स O2 AA भारत गैस टॉस बॉक्स. आइए दोस्तों, इस वक्त ए भारत गैस टॉस बॉक्स में हम खड़े हैं और टॉस होने जा रहा है साइंस खारबाव और गावदेवी खेड़ापाड़ा के बीच में. नाम बोलने के लिए ऐसा लगता है ब्लैक बोर्ड पढ़ रहे हैं. मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ला हमसे जुड़ चुके हैं. देखिए, हमारे स्पॉन्सर AA मोबाइल के अली खरबे और अता शेख, ये दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. देखिए दोनों भी नौजवान हैं, पाइनियर स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, पाइनियर स्पोर्ट्स के कमिटी से बिलोंग करते हैं. अता शेख जो है हमारे सत्कार सम्राट, फ्रूट सम्राट और स्माइल सम्राट नईम शेख जी के सुपुत्र है. और अली खरबे डैशिंग युवा पर्सनालिटी AA मोबाइल स्टोर आपने देखा होगा, उसके ओनर है. सो आप दोनों का इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2023 में और बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं इस कमेटी के लिए, बाली ट्रॉफी के लिए, सुबह दोपहर दिन रात. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. हम दोनों ही टीम के कैप्टन्स हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान और कमेटी मेंबर्स हमारे साथ हैं. सभी को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो बाली ट्रॉफी 2023 और कॉइन के दूसरे साइड पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम इन भिवंडी पाइनियर स्पोर्ट्स है. सो प्लीज डू दी ऑनर. कॉल कौन से टीम का होगा? गावदेवी खरापाडा या संघाचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी हा कॉल होता आणि पाइनियर स्पोर्ट्स. रोलेक्स मेडिकेयर का एक किट बैग हम दे रहे हैं फाद दलवी और मनसब मुल्ला की देन. बहुत बहुत शुक्रिया अली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर बिजनेस. थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच अत्ता. प्रणय, ऐसा लग रहा है कि साइंस खरबाव को कट टू कट मैच खेलने की आदत ज़्यादा हो गई. उससे एक फ़ायदा होता है कि टीम का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और टीम की मेहनत भी बढ़ जाती है. अब सामने एक और मजबूत टीम है. आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे. फील्डिंग इसलिए करेंगे कि अगर पिछले 2 साल के मैं रिकॉर्ड देखूं तो साइंस का चेसिंग में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. ये रीज़न है या पहले ही गेम प्लान था? नहीं, हमारी बैटिंग अच्छी है और हम कभी भी टॉस जीतते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्डिंग ही करते हैं. बाली ट्रॉफी के आप चैंपियन भी रह चुके हैं, तो फील्डिंग करते हुए सामने की टीम में कहाँ तक रोकना चाहेंगे 5 ओवर में? 50 के अंदर तक रोकना चाहेंगे. ऋषभ काटे तो अच्छी गेंदबाजी करें, अक्षय भी अच्छी गेंदबाजी करे. क्या लगता है कि बाकी गेंदबाजों से भी एज अ कैप्टन आपको वैसी ही अपेक्षा है? बस सही है, सब टीम के सभी बॉलर 100% दे अपना. ऑल द बेस्ट. माझ्या सोबत आहेत मिस्टर आशिष परब, गावदेवी खैरापाडा बोईसर. खूप लांबचा प्रवास आहे आणि खूप पालघरकर बोईसरकर सध्या आपल्याला बघत असतील. माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहेत पालघरकर बोईसरकर. मी नेहमीच तिकडे जात असते आणि तिकडची एक संघ इथे आलेला आहे. मला खूप आनंद होतोय पहिल्यांदा. कसं वाटते तुम्हाला आज भिवंडीमध्ये येऊन, बाली ट्रॉफीमध्ये येऊन?
बाली ट्रॉफीचं नाव तर खूप ऐकलं होतं, पण इकडे आम्हाला खेळण्याची इच्छा होती. पण ती साधब आहे, त्यांना आम्ही सांगितलं आम्हाला एंट्री पाहिजे, आम्ही एक गाव एक संघ नेहमी खेळतो, तर त्यांच्या बोलण्यानुसार आम्हाला इथे एंट्री भेटलेली. त्यांचा मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आमच्या संघामध्ये विशिष्ट म्हणजे अबाव 40चे पण काही खेळाडू आहेत. अरे क्या बात आहे. म्हणजे बोईसर पालघरची हीच तर वेगळेपण आहे की प्रत्येक जण एक गाव एक संघ म्हणून खेळत असतात. मला सांगा, जेव्हा इथे आलात, फ्लड लाईट्स तुम्ही पाहिली, ऑफकोर्स तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी जात असाल खेळायला, तर भिवंडीमध्ये येऊन या फ्लड लाईट्समध्ये खेळण्याचा जो आनंद आहे त्याचं रूपांतर तुम्ही कसं कराल? भिवंडीचा क्रिकेट बोललं तर एक वरच्या लेवलचा क्रिकेट आहे आणि इकडे खेळण्याची आनंद मजा वेगळी असते. ऑल क्या द बात व्हेरी है. बेस्ट. थँक्यू सो बहुत मच. अच्छे कमेंट्स है, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहते हैं. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज साइंस स्पोर्ट खरबाओं वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड बॉल फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. जी हाँ, देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री थँक्यू मॅडम. बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड सिद्दीक बाबे. खेल की शुरुआत हो चुकी है. 40 प्लस का ये मुकाबला इस समय आपके समक्ष है बाली ट्रॉफी 2023 में. देखिए किस तरह से कदमों का इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रोक खेला था उमेश पाटिल ने. श्री वेताल कोपर टीम के सामने 36 रनों की चुनौती रखी है इस मैच को जीतने के लिए प्रथम कुमार छाविंद्रा टीम ने. फिर से कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर ड्राइव किया है. इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए. कवर्स में बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन लेने का अवसर, कमज़ोर गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए. अब की बार उमेश पाटिल, गुरु पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं इस पहले ओवर में, जो कि पावर प्ले का ओवर है. स्कोर 4 रन है. इस बार सीधे स्क्वायर लेग की तरफ खेला. मौके मिल रहे हैं बल्लेबाजों को, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक तरह से गैप में नहीं खेल पा रहे हैं, जिसके चलते अभी तक कोई भी बाउंड्री इस पहले ओवर में देखने को नहीं मिली है. स्क्वायर ऑन एंगल से आप बॉलर का बॉलिंग एक्शन देख सकते हो. बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज़ का. किंग ऑफ टेलीकास्ट यूँ ही नहीं कहा जाता है प्रिंस मूवीज़ को. रन संख्या 5 बगैर नुकसान के. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. लगातार कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस बार बल्ले के बॉटम पर लगी थी गेंद. एक ही रन मिलेगा. धीमी शुरुआत है. आवश्यक रन रेट जो है पारी की शुरुआत में 9 रन प्रति ओवर का है. हालांकि हर गेंद पर रन बनाया है बल्लेबाजों ने. पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद डबल, फिर लगातार 3 सिंगल्स. तो स्कोरबोर्ड को तो चलता रखा है शुरुआत से अनिल म्हात्रे और उमेश पाटिल ने. बल्ले के अंदर लगी है, सीधे स्क्वायर लेग के पास मौका बना है. ओहो, डायरेक्ट हिट लगता है यहाँ पर तो बैट्समैन का काम ज़रूर तमाम हो सकता था, लेकिन निशाना चूकता हुआ बाल बाल बच गए बैट्समैन. सिंगल अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ श्री वेताल कोपर टीम की पारी में. स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के. ये स्लो मोशन रिप्ले ज़रा देखिए, क्या टेलीकास्ट है. ऐसे लगता है कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला ही हम देख रहे हैं. अल्ट्रा स्लो मोशन है. जी हाँ, नॉर्मली स्लो मोशन रिप्ले हम देखते आए हैं, लेकिन ये कुछ नया है टेनिस क्रिकेट में, जो 10 PL में हमने देखा था, अल्ट्रा स्लो मोशन. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अब जुड़ गए हैं मज़हर खान. मज़हर, ये टेलीकास्ट देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज़ इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे पहले 10 PL इन्होंने किया, बहुत ही ज़बरदस्त टेलीकास्ट था, और उससे पहले BPL और महापौर चषक, और अब ये बाली ट्रॉफी. तो लाजवाब टेलीकास्ट, और ये सारा का सारा श्रेय जाता है रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल और पूरी टीम को. 7 रन बिना किसी नुकसान के. बचे हुए 3 ओवर्स में 29 रनों की आवश्यकता है. 40 प्लस क्रिकेट की एक अलग धूम रहती है बाली ट्रॉफी में. हर प्रकार का जो क्रिकेट होता है वो अलग अलग फ्लेवर लेकर आता है, और अलग अलग तरीके से लोग एंजॉय करते हैं हर एक फॉर्मेट को. नेवर लेकर गेंदबाज सरस पाटिल तैयार होते हुए. देखना है कितने सरस साबित होते हैं बल्लेबाजों के सामने. चिप किया है बॉलर के सिर के ऊपर से. अच्छा स्ट्रोक. यहाँ पर कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे. जी हाँ, पलट चुके हैं दूसरे के लिए, लेकिन तेज दौड़ना होगा. सटीक थ्रो रहता तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी मौका उत्पन्न हो रहा था. तो रनआउट के अवसर तो मिल रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक भुनाया नहीं गया है. जी बिल्कुल, 40 प्लस का जो क्रिकेट है वो कुछ अलग क्रिकेट देखने को मिलता है, और बाली ट्रॉफी में खास करके हम जो देखते हैं 40 प्लस के जो मुकाबले रहते हैं बहुत ही बेहतरीन मैचेस रहते हैं, और कट टू कट मैचेस रहते हैं. हालांकि फिटनेस के लिए 40 प्लस क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोचकता है क्रिकेट की
वो कम नहीं होती है। यहाँ पर फिर से 2 की कॉल है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ ढकेल दिया गेंद को। इस बार बहुत बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 रन्स पूरे होते हुए अपील हुई थी हालांकि रनआउट के लिए, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। रन संख्या 11 रनों पर पहुंच चुकी है, डबल फिगर्स में। जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। तालमेल हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छा देखने को मिलता हुआ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट हम देख रहे हैं सिर्फ 36 रन बनाने हैं। अच्छे शॉट्स भी खेल रहे हैं अनिल म्हात्रे, खासतौर पर सीधे बल्ले का अच्छा उपयोग किया है उन्होंने। क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलने का ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। गेंद के मेरिट पर इस ओवर में खासतौर पर बल्लेबाजी उन्होंने की है। अगली गेंद लेकर सरस पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। देखिए फिर से आगे रखा, वी में ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन की जानिब फील्डर मौजूद है वहां पर। यहां पर यदि विकेट भी गिर जाए तो कोई परवाह नहीं है, उस सोच के साथ दौड़े और आखिरकार विकेट का पतन हुआ है। जी बिल्कुल, अब जाकर वहाँ विकेट गिराए। ये तीसरी बार कोशिश की थी इसी ओवर में बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की, लेकिन इस बार आउट हो गए बल्लेबाज और ये पहला विकेट अब गिरता हुआ। दूसरा रन मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। अच्छा क्षेत्र रक्षण, अच्छा थ्रो भी था। और ये देखिए फिर से अल्ट्रा स्लो मोशन में जो रीप्ले दिखाया गया है, ये देखिए किस तरह से बल्लेबाज को कैप्चर किया गया है, गजब का टेलीकास्ट। तो ये सोच थी कि विकेट यहाँ पर गिर भी जाए तो अब उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। शायद नए बैट्समैन को वो क्रीज पर बुलाना चाहते थे, एक फ्रेश बैट्समैन को जो बड़े हिट्स लगा सकता है। उमेश पाटिल 4 रन बनाकर आउट हुए हैं, 3 गेंदों का सामना किया उन्होंने। टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 24 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। और नए बल्लेबाज आए हैं संदीप पाटिल। वडघर के लेट काथोड़ जादव ट्रॉफी में आखिरी ओवर में 26 रन चेज किए थे इन्होंने। खतरनाक बल्लेबाज है। कालवार के मैदान पर वो टूर्नामेंट खेला गया था। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि 26 रन बनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए वो है 24 रन और 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस बार तान दिया है आसमान में, डिप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर देखते रह गए। 6 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ बैट्समैन अनिल के बल्ले से। लगातार हम देख रहे थे कि वी की शक्ल में बल्लेबाजी कर रहे थे, कभी लॉन्ग ऑफ कभी लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन इस बार मिड विकेट को क्लियर कर दिया और गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है क्या बेहतरीन स्ट्रोक आता है वहाँ पर बैट्समैन अनिल के बल्ले से। इस इनिंग का ये पहला सिक्सर और बैट्समैन अनिल का भी ये पहला सिक्सर। 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर 18 रनों पर पहुंच चुका है। बिल्कुल ओवरपिच गेंद थी। इससे पहले भी कुछ ओवरपिच गेंदें मिली, लेकिन तब थोड़े शांत थे, थोड़े खामोश थे, कहीं ना कहीं आंखें जमाने की कोशिश हो रही थी। अब आंखें जम गई है और अब उन्होंने करारा प्रहार किया है गेंद पर। शानदार छक्का अनिल म्हात्रे के बल्ले से। अनिल पहुंच चुके हैं 14 पर। टीम का स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। आधे रन तो बना लिए हैं और 18 रनों की ज़रूरत। फिर से आगे रखा है, इस बार फिर से हवा में खेलना चाहते थे, अब की बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। बढ़िया फील्डिंग डिप मिड विकेट पर। 1 ही रन इस बार मिला है। हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स बनाए हैं अनिल म्हात्रे ने, जिसके चलते टीम की स्थिति भी अच्छी कही जा सकती है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं स्कोर बुक में अगर नजर डालें तो अब तक कोई भी गेंद डॉट नहीं खेली गई, हर गेंद के ऊपर रन बनाए गए। तो बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई गेंदबाज जो है वो गेंद को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी की है। सिंपल सा बॉलिंग एक्शन है। इस बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में रखा था, हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए। यहाँ पर 2 की कॉल। बहुत ही बढ़िया सोच की बल्लेबाजी संदीप पाटिल की। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिली। जहाँ पर सिंगल था वहाँ पर 2 रन्स बटोर लिए हैं और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्री वेताल खोपर और छाविंद्रा के बीच में यह 40+ का मुकाबला है। हर रोज़ हम 40+ के 2 मैचेस देख रहे हैं। आज का यह दूसरा 40+ का मुकाबला है। इसके बाद ग्रामीण से बड़ा मुकाबला रहेगा। फिलहाल जो समीकरण है वो है 12 गेंदों में 15 रन। 9 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 2 ओवर्स के लिए, यानी कि सही है ओवर रेट। और वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। जी बिल्कुल, यहाँ पर तारीफ ये भी करनी होंगी 40+ की कि बहुत ज़्यादा तेज़ खेलते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 मिनट में 2 ओवर कंप्लीट किए गए। जी हाँ, औसतन जो समय दिया गया है 1 ओवर के लिए 5 मिनट, यानी कि 1 मिनट पहले ही 2 ओवर्स खत्म कर लिए हैं।
12 गेंदों में 15 रन चाहिए। सरस को आक्रमण पर लाया गया था, लेकिन सरस ने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, ज़्यादातर ओवर पिच गेंदें कर रहे थे, उसका फ़ायदा भी उठाया बल्लेबाज अनिल मात्रे ने। कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए सरस ने अपने ओवर में। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई थी, पहले ओवर में जो गेंदबाजी रही थी, जहाँ पर गेंदबाज ने 7 रन और दूसरे ओवर में 14 रन आए, एक विकेट भी गिरा है बैट्समैन उमेश आउट हुए, लेकिन अभी भी दो बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है, अनिल और उनका साथ देते हुए संदीप। अब यहाँ से 12 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन है 15। और जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हम देख रहे हैं कि अनिल मात्रे और संदीप पाटिल बल्लेबाजी करे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इक्वेशन आसान सा नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट का खेल कुछ भी हो सकता है, आने वाले जो गेंदबाज है उनका पहला काम तो यही रहेगा कि ये जो जोड़ी है इनको तोड़ना, ये पहला काम रहेगा। बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। खासतौर पर अनिल मात्रे को जल्द से जल्द आउट करना होगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज है, काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं। और संदीप पाटिल जो है वो डेथ ओवर्स में बड़े बड़े प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल दोनों को जल्द से जल्द आउट करने का प्रयास करना होगा। और ये ओवर जो अब शुरू होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम पाटिल आक्रमण पर, मुझे लगता है कि 6 रन या फिर उससे कम रन वाला ओवर यहाँ पर करने का प्रयास करना होगा राम पाटिल को, तब जाकर आखिरी ओवर में काफ़ी रोमांच पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, राम पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के लिए है, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है 40+ के, और आपको बताता चलो कि नगर सेवक भी है। बिल्कुल, और मेयर कप 2021 में उन्होंने हैट्रिक भी ली थी। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक वी में बहुत अच्छा खेलते हैं, लॉन्ग ऑन काफी वाइड है और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ बैट्समैन अनिल के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया है, फुलर लेंथ की गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया। हालांकि वहां पर काफी तेज आ रहे थे लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद भी गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी वहां पर गेंदबाज राम पाटिल को। कई सारे युवा भी इस मैच को देख रहे हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं अनिल मात्रे से कि किस तरह से गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी की जाती है और सीधे बल्ले से खासतौर पर किस तरह से आप अच्छे शॉट्स खेल सकते हो। अगली गेंद राउंड द विकेट, फिर से सीधे बल्ले से प्रहार किया है, बॉलर के बगल में से गेंद को खेला है। स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ पर मिसफील्ड, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी प्रयासरत है, अच्छा फुटवर्क, पैर से रोकने में कामयाब हुए, लेकिन जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन खर्च किए गए हैं। इस तरह की फील्डिंग अब नहीं की जा सकती है। देखिए साइड ऑन व्यू, थोड़ा सा राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन है, न्योता दे रहे हैं बल्लेबाज को बड़े हिट्स के लिए। देखिए अजय सर, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ युवा खिलाड़ी भी इस मैच को देख रहे होंगे, और बिल्कुल यही तो वो खिलाड़ी जिनको देख देख कर हमने क्रिकेट सीखा और आज हम कमेंट्री कर रहे हैं। निश्चित ही रूप से इस बार टॉप एज विकेट कीपर गेंद के नीचे, और ये रही सफलता। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, राम पाटिल आए और उन्होंने काम तमाम कर दिया बल्लेबाज अनिल मात्रे का। 27 पर 2। जी बिल्कुल, 27 पर ये दूसरा विकेट गिरा है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके वापस लौटे अनिल मात्रे। कहीं ना कहीं अपना काम कर दिया उन्होंने। कमाल की बल्लेबाजी रही, जिसमें एक सिक्सर लगाई, एक बाउंड्री लगाई, कुछ सिंगल और डबल रन भी बहुत दौड़े गए हैं। 21 रन बनाए उन्होंने। एक बहुत ही शानदार पारी का अब अंत हो चुका है। देखिए नॉट आउट भी जा सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सा लालच उनको दिखाया गया था और उसमें फंस गए। थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, अब तक सीधे बल्ले से बहुत अच्छे रन्स बना रहे थे, जल्द से जल्द अब मैच को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उसमें फंस गए हैं। हालांकि बहुत अच्छा खेले अनिल मात्रे, 21 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। 10 गेंदों का केवल सामना किया। 9 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए श्री बेताल कोपर टीम को, और 9 गेंदों का खेल भी बचा हुआ है। नए बैट्समैन संदीप वी पाटिल, संदीप विठल पाटिल, दोनों संदीप पाटिल है क्रीज पर। एक संदीप पाटिल जो भारतीय टीम के लिए खेले, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर रहे संदीप पाटिल। 1983 के विश्व कप को जब भारत ने जीता तो उस टीम का हिस्सा भी थे। सॉफ्ट एंड पुश, बेहतरीन सोच की बल्लेबाजी, ज्यादा तेज गति से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही थी, ज्यादा जोर से खेला भी नहीं था, और उसी के चलते 2 रन मिले। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट जिसमें संदीप पाटिल 83 वर्ल्ड कप में थे, और आपको बताता चलो कि जो अभी एक मूवी आई थी 83 फिल्म, उसमें संदीप पाटिल के लड़के ने काम भी किया था। देखिए उनके बारे में एक और रोचक बात, जब 2003 के विश्व कप में केन्या टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, उस टीम के कोच भी थे संदीप पाटिल। चर्चाएं जारी रहेंगी। हल्के हाथों से टर्न कर दिया है ऑन साइड में, फिर से फील्डर काफी दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर फिर से 2 रन लेना चाहते हैं, थोड़ा हेजिटेशन,
और आखिरकार इरादा त्यागना पड़ा, सिंगल से ही संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 30 रन, 30 रन्स। और एक चीज़ आपको बताता चलो कि संदीप पाटिल ने 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री भी लगाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन अब 7 गेंदों में 6 रन यहाँ पर चाहिए श्री बेताल कोपर टीम को मैच जीतने के लिए। आप देख रहे हैं इस समय बाली ट्रॉफी 2023 भिवंडी के लेट ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण। इस बार ड्रैग किया है ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ, फील्डर थोड़े दूर थे, उसका फायदा मिलेगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफ़ी अच्छी रही है शुरुआत से ही। जहां जहां मौके मिले हैं सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के, वहां वहां बल्लेबाजों ने डबल्स लिए हैं और उस वजह से अच्छी स्थिति में है कोपर टीम। ओवर समाप्त हुआ तीसरा, स्कोर हुआ है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कमाल का ये टेलीकास्ट है। जी बिल्कुल लाजवाब ये टेलीकास्ट हमें देखने को मिलता हुआ प्रिंस मूवीज के माध्यम से। टेनिस क्रिकेट में इससे बेहतर टेलीकास्ट आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में एक बार फिर से दिखाया जा रहा है वहां पर। छह गेंदों में अब केवल 4 रन दूर है जीत से श्री बेताल कोपर। प्रथम कुमार चाविंद्रा के पास भी क्या आपको लगता है मौका है इस आखिरी ओवर में? देखिए क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आने वाले गेंदबाज रहेंगे उनको डॉट गेंदे भी करनी होंगी और विकेटें भी निकालनी होंगी। हालांकि 6 गेंदे और 4 रन कई बार हमने देखा कि नहीं भी बने और कई बार देखा कि बने भी है। अब देखना है कि बनते हैं या नहीं बनते, ये देखने वाली बात रहेंगी। कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। मुझे लगता है ये जो 4 रन बचाने का प्रोसेस है वो पहली गेंद से शुरू होगा। पहली 2 गेंदें डॉट रही तो फिर मज़ा आएगा मैच में। आखिरी ओवर की बागडोर संभालने के लिए तैयार होते हुए सुदाम पाटिल। सुदाम को अपनी गेंदबाजी का दाम अब ऊंचा करना होगा मैच को जीतने के लिए। जी बिल्कुल, सुदाम पाटिल को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया। सूझबूझ भरी वाली गेंदबाजी करनी होगी उन्हें। स्ट्राइक पर है संदीप वी पाटिल जो कि चौथे नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छा खेले हैं अभी तक। कमजोर गेंद, इस बार मोड़ दिया है गेंद को डिप स्क्वायर लेग की जानिब। 1 रन तो मिलेगा ही, 2 के लिए पलट चुके हैं। यहां पर मौका बना है रन आउट का, सटीक थ्रो की जरूरत थी। ओवर थ्रो और ये मुकाबला समाप्त होता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर। मैच को जीत लिया है श्री बेताल टीम ने। देखिए जब लास्ट ओवर की शुरुआत हो रही थी तो हम चर्चा कर रहे थे कि 6 गेंदों पर 4 रन बनेंगे, लेकिन पहली गेंद के ऊपर काम तमाम हो गया यहाँ पर। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम श्री बेताल कोपर एंड हार्ड लक प्रथम कुमार चाविंद्रा। आइए अब तुरंत चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में रेशमा मयेकर और सिद्दीक भाभे के पास। आइए दोस्तों, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तमाम स्पॉन्सर को हम थैंक्स कहेंगे। डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी, चेतन साकारियन, सादिक भाई आपका विशेष धन्यवाद। AA मोबाइल स्टोर अबुल्लेस अंसारी अली खरबे हमारे साथ भी हैं। वो स्टोर है जहाँ पर आपको हर मोबाइल का कलेक्शन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अफजल रॉयल मोटर्स के
सिटी मैन ऑफ द सीरीज बाइक जिन्होंने स्पॉन्सर की है, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान अदीस अंसारी क्रमांक 4 के सभापति विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी फार्म सेंटर के लिए महबूब गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो सेंटर है जहां पर घर को आप जाजिबुल नज़र बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह मोटर्स रिजवान फक्की उर्फ ठाकुर, आपका बहुत शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर राहुल गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद। अमन ग्रुप दामन नाका, जुनेद पटेल और मक्की पटेल भाइयों की मशहूर जोड़ी, दोनों का बहुत शुक्रिया। डबल एस टूर्स एंड ट्रैवल्स सलमान भोजे जी, आपका बहुत शुक्रिया। बालाजी ग्लोबस दयानंद चोरगे साहब, आपका विशेष धन्यवाद। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मांगीलाल पालीवाल साहब को। रोकड़ा कमाने का एक ही रास्ता है और बेहतरीन रास्ता है रोकड़ा रास्ता। मांगीलाल पालीवाल साहब जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट के लिए, हम थैंक्स कहते हैं कोंडा गाजंगे साहब को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है उन्होंने सिटी क्रिकेट का। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे आदरणीय सुरेश म्हात्रे साहब अर्थात बाल्या मामा को, जिन्होंने ग्रामीण का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो मच ग्रामीण सम्राट मिस्टर सुरेश जी म्हात्रे। हम थैंक्स कहते हैं रणधीर म्हात्रे साहब और सुधीर म्हात्रे साहब को, आरके बिल्डर्स को, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण का। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे गोल्डन जोड़ी बाला सेठ पाटिल और सदा सेठ पाटिल को, जिन्होंने 40+ का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है। साथ में ढोले के गोल्डन मैन रुपेश जादव साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा तीसरे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण कैटेगरी के लिए। टॉस बॉक्स के लिए AA भारत गैस के जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब, आपका विशेष धन्यवाद। प्लेयर्स पेविलियन के लिए फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब मापोली, आपका विशेष धन्यवाद। सतनाम लाइट हाउस, लाइट हो तो सतनाम लाइट हाउस की, स्पॉन्सर्ड बाय पंकज भाई, थैंक यू सो मच। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के शाहिद पापा एंड फैयाज अंसारी, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे SK स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में एक्रिलिक R2 के पल्लन भाई, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज स्पॉन्सर की है, थैंक यू सो मच। विशेष धन्यवाद हम यहाँ पर व्यक्त करना चाहेंगे बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर और ग्रामीण रत्न दयानंद सोरगे साहब, विराज सोरगे साहब और वीरेंद्र सोरगे साहब को, थैंक यू सो मच। सोरगे फैमिली जिन्होंने ड्रेस स्पॉन्सर किए हैं और इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से कलरफुल बना दिया है। हम थैंक्स कहते हैं अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब को, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे करसन फुलोरे साहब और भाऊ म्हात्रे साहब को, जिन्होंने लेट वंदना म्हात्रे इनके मेमोरी में मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं। साथ में हम थैंक्स कहते हैं 70 स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर तारिफ सैयद भाई को, आपके विशेष सहयोग के लिए, थैंक यू सो मच। वी आर थैंकफुल टू जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन, proprietor Naresh Nipurte and Ritesh Gorse, and we are also thankful to Rolex Medicare proprietor Fahad Dalvi and Mansab Mullah. साथ ही साथ RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स साहिबा मोमिन स्पेशल कश्मीर टूर, आपका शुक्रिया। GV स्पोर्ट्स के जीतू भाई, आपका विशेष धन्यवाद। ओपन फॉर्मेट के लिए बाइक स्पॉन्सर RD दाबा विनोद पाटिल जी, आपका विशेष धन्यवाद। तनिष्का एंटरप्राइजेस आनंद नायडू जी, आपका विशेष धन्यवाद। ओमसा एंटरप्राइजेस HG स्पोर्ट खानेवली सचिन गोडविंदे एंड शेखर दलवी, आपका विशेष धन्यवाद। तेजस पाटिल अगड़ी राजा प्रतिष्ठान के प्रेसिडेंट ग्रामीण में, जिन्होंने हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर की है, आपका विशेष धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री सम्मानीय कपिल पाटिल जी और उनकी पूरे परिवार का विशेष धन्यवाद। कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल सेठ का विशेष धन्यवाद। रुपेश दादा म्हात्रे माजी आमदार, आपका विशेष धन्यवाद। संजय म्हात्रे जी लॉइन ऑफ भिवंडी, आपका भी विशेष धन्यवाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाली ट्रॉफी को सुपर से ऊपर बनाया है। Yes, thank you to all our sponsors and supporters on behalf of Altaf Bali and Pioneer Sports Club. आइए अब हम हमारे गेस्ट को यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। यस,
आकाश पाटील, हनुमान पाटील, एक्स सरपंच गोवे, नीरज पाटिल, सुमित पाटिल, अंकित पाटिल, जतिन पाटिल, साकिब गौरी, सुफियान गौरी और जीशान मिर्ज़ा, इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। या सर्व पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण पारितोषिक देणार आहोत। 3 महत्त्वाचे पुरस्कार येथे दिले जातील। गौरी फॉर्म सेंटर कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड, त्याचप्रमाणे पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच अवॉर्ड आणि मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड। आइए सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी एंड कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू गौरी फॉर्म सेंटर कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर रोहित। आइए, क्या बात है, साकिब गौरी के हाथों से उन्हीं का ये ब्रांड हम आपको दे रहे हैं, पी लो। अब बारी है बेस्ट परफॉर्मेंस इन पावर प्ले, बेस्ट परफॉर्मेंस इन पावर प्ले अवार्ड्स गोज टू बेस्ट पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर सरस पाटील। 3 फोर्स, 3 अतिशय सुंदर चौकार त्यांनी ठोकले पॉवर प्लेच्या दरम्यान। सरस पाटील आपण यायचं आहे। सरस, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हमारे स्पॉन्सर मोहतरम महबूब गौरी साहब हमसे जुड़ चुके हैं। अमी के दिल से आपका इस्तकबाल है। सरस पाटिल, कम फॉरवर्ड प्लीज। हनुमान पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देत आहोत, Yes. जे पुरस्कृत केलेलं आहे कोंडा गाजंगी साहेबांनी। यस, रिस्ट वॉच। कॉंग्रॅच्युलेशन्स मिस्टर सरस पाटील। बारी है मैन ऑफ द मैच की। द मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू बाली मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर अनिल म्हात्रे। 21 धावा बनवल्या आणि एक महत्त्वाचा गडी देखील बाद केला। अतिशय क्लासिक बॅटिंग त्यांची आपल्याला पाहायला मिळाली या मॅचमध्ये श्री वेताळ कोपर टीमसाठी। उनका नाम क्या? आइए, सुमित के हाथों से हम अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे स्पॉन्सर है गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर देने के लिए जा रहे हैं। जतीन पाटील। यस, त्यानंतर आकाश पाटील यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते शिवशंकर ज्यूस सेंटर राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेला आहे गिफ्ट टॅम्पर आपण द्यायचं आहे, ते देत आहेत। त्यानंतर सुफियान गौरी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब कडून हे परफ्यूम। अब हम यस सतनाम लाईट हाऊस यांच्याकडून देण्यात आलेलं आहे 30% डिस्काउंट जीशान वाउचर। मिर्जा शिवास के बहुत ही ज़बरदस्त बाएं हाथ के बैट्समैन। अब इसके इंटरप्राइजेज शादाब कोतकर स्पॉन्सर ये टोपी देने जा रहे हैं। नीरज पाटिल। नीरज पाटील ज्यांनी काल प्रतिम खेळ सादर केला, बंटी स्पोर्ट्स गोवे संघाचे संघनायक, त्यांच्या शुभ हस्ते ही कॅप आपण देत आहोत।